हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कोड विद कॉफ़ी। तो जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपना कोर्स जावा से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें मैंने बताया था कि जावा क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम जावा को अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करें और अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड इसमें कैसे लिखें। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा क्योंकि जावा थोड़ी डिफ़िकल्ट है इंस्टॉल करना और उसको रन करना बकाया लैंग्वेजेस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जेडीके डाउनलोड। तो जैसे हम यहाँ पे जेडीके डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जो आपको जेडीके का सेटअप मिले देंगी, लेकिन सबसे जो ऑफिशियल और जावा की जो वेबसाइट है वो हमारी www.oracle वाली है। इस वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे आप किस प्लेटफॉर्म से, अगर आप लिनक्स से हैं तो आप लिनक्स से करेंगे, मैक से, मैं विंडो से हूँ तो मैं यहाँ पे विंडो पे आऊँगा और यहाँ पे आपको 64 इंस्टॉलर मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जेडीके का जो EXE जो वर्जन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये 159 MB का है, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा डाउनलोड होने में। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा EXE जो सेटअप है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जावा पढ़ रहे हैं तो हमने जेडीके इंस्टॉल क्यों किया है। बेसिकली जेडीके क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जावा हमारे पास रन होने में मदद करता है। यहाँ पे आप येस करेंगे तो जेडीके एक इन्वायरमेंट होता है तो जहाँ जो हमें जावा रन करने में मदद करता है। अब ये जेडीके क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जावा डेवलपमेंट किट आने वाली वीडियो में जीआरई क्या होता है, जीआईडी क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं। फिर वक्त के लिए आप क्या करें, सिर्फ इसको आप इंस्टॉल करके अपने पीसी में रख लें, ठीक है। क्योंकि जेडीके के बगैर आप जावा का कोई भी कोड रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक उसको इन्वायरमेंट देता है कि जावा को रन करता है। अब ये थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा इंस्टॉल होने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। तो ये जो है ये जब तक पूरी बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, हमारा जेडीके पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा उसके बाद हम इसके वेरिएबल सेट करेंगे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे इसी वीडियो में। और उसके बाद हम अपना पहला कोड लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो जावा का सेटअप था वो इंस्टॉल हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपका जावा का जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपने पीसी में कैसे चेक करेंगे हमारे पास जेडीके इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे सर्च बार में या विंडो का बटन प्रेस करके यहाँ पे आप लिखेंगे CMD, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसमें हम अपनी कमांड्स लिखते हैं। तो इसको आप ओपन करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको ये कमांड लिखनी होगी जावा हाइफन वर्जन वर्जन, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, इस कमांड से आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पीसी में जावा जेडीके इंस्टॉल है उसका कौन सा वर्जन है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ये बताएगा आपके पास जावा का 19.0 वर्जन है जो आपने इस डेट पे इंस्टॉल वगैरह किया। तो इससे आपको ये पता चला कि आपके पीसी में जावा इंस्टॉल है। तो सबसे पहले अब हम जावा हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गई है। तो हम अब जावा को रन कैसे करें अपने पीसी में। तो सबसे पहले अगर हम जावा का कोई भी कोड लिख के अभी रन करेंगे तो जावा हमारे पीसी में रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ठीक है जावा जेडीके 2 इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन उसको हमने अभी तक उसका कोई पाथ सेट नहीं किया एक मखसूस डायरेक्टरी में, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जेडीके का पाथ देना पड़ेगा सीएमडी में। अब उसका तरीका क्या होता है, ठीक है। अब पाथ सेट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास टेम्पररी पाथ जो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी सीएमडी कमांड प्रोम्प्ट बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमारा पाथ ख़त्म हो जाता है, फिर से हमें दोबारा से उसको सेट करना पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास एक पाथ होता है परमानेंट। तो वो क्या करते हैं, वो हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाके वहाँ जाके हम सेट करते हैं।
फिर वो हमारा परमानेंट हो जाता है। तो हम दोनों करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे माय कंप्यूटर में। तो माय कंप्यूटर में जाने से आप आएंगे विंडो ई माय कंप्यूटर की शॉर्टकट की है। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आके आप आएंगे लोकल डिस्क डी में, सी में सॉरी। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा। आप यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे जावा का फ़ोल्डर मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ जावा पे क्लिक करेंगे आपको JDK 19 मिलेगा। आप यहाँ इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा बिन नाम से, इसके अंदर आप आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आ गए तो ये जो ऊपर वाली बार है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पूरा इस फोल्डर का एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है। तो जैसे ही आपने कॉपी कर लिया, वापस में हम क्या करेंगे, CMD में आके यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेट पाथ। सेट स्पेस देके पाथ इज इक्वल टू, हम एक डबल कोट देंगे, उसके बाद इसको पेस्ट करके फिर से एक डबल कोट देके इंटर करेंगे। तो अभी जो हमारा पाथ है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही आपका पाथ सेट हो जाएगा तो अब हम वो करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जावा का कोड लिखेंगे और उसको हम रन करेंगे। तो अब जावा का कोड कहाँ पे लिखना है, अब ये हमारे पास लॉट ऑफ चॉइसेस है। हमारे पास बहुत सारी आईडी होती हैं जहाँ पे हम जावा का कोड लिखते हैं, लेकिन हम एज अ बिगनर प्रोग्रामर हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टार्टिंग नोटपैड से करेंगे। ठीक है, तो फिर जैसे ही हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, आगे चल के इक्लिप्स आईडी पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद करें, हम अपना जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे हम नोटपैड पे। तो नोटपैड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे सर्च बार में आना पड़ेगा या विंडो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोटपैड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नोटपैड है, आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक सिंपल खाली नोटपैड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ जिससे आपको सही तरीके से विजिबल हो जाए। तो अब जावा का ये हमारा फर्स्ट कोड होगा जिसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, थोड़ी मैं इसकी फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जावा, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, ऑब्जेक्ट होती हैं, क्लासेस होती हैं, लेकिन उसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले आज हम एक अपनी क्लास बनाएंगे और उसमें सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल, आज सिर्फ मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि कोड कंपाइल कैसे होता है। अब आगे जाके हम अपनी वीडियो में समझेंगे कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, क्लास, और क्लास का नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कॉफ़ी। ठीक है, सिंपल नाम, आप क्लास का नाम जो मर्जी दें। ये जो कॉफ़ी मैंने लिखा है यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अब अपना मेन फंक्शन। हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, जैसे ही हमने ये पूरा अपना फंक्शन लिखा, फिर इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम आने वाली वीडियोस में इसको भी डिस्कस करेंगे, पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे आते हैं। सिंपल, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए आप इतना सब्र करें, आप सिर्फ ये देखें जो मैं करता जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोट करते जाए। आगे जाके हम हर चीज़ को क्लियर समझेंगे कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसकी दो अपनी कर्ली ब्रैकेट होंगी। ठीक है, सिंपल ये कोड है। फिलहाल यहाँ तक हमारा कोड है। ठीक है, अब इस कोड को क्या करेंगे, हम करेंगे सेव, कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ पे एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि जावा जो है, अगर हम इस फाइल को सिंपल जाके डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव करें तो इस फाइल जो होगा वो हमारा .txt एक्सटेंशन से सेव होगा। लेकिन इस वक्त हम जावा पे काम कर रहे हैं तो
हम इस फाइल की एक्सटेंशन क्या देंगे, डॉट जावा। ठीक है, फाइल का नाम देंगे, डॉट जावा लिखेंगे। लेकिन फाइल का नाम क्या दें? क्या मैं फाइल का नाम कुछ भी रेंडमली रख सकता हूँ या मैं कुछ स्पेसिफिक रखूँगा? वैसे तो आपने अगर कोई पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलाई हो, डेव, सी प्लस प्लस या पाइथन चलाई हो, तो उसमें क्या होता है कि हम फाइल का नाम कुछ भी रखते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जावा में ये नहीं होता। जावा में क्या होता है, जो आपने क्लास बनाई है, अब मैंने क्लास का यहाँ पे क्या नाम रखा है, कॉफ़ी। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम भी आप क्या रखेंगे, कॉफ़ी। जो आपने क्लास का नाम रखा है कॉफ़ी, ये वाली क्लास का नाम, आप यहाँ पे वही नाम लिखेंगे, कॉफ़ी डॉट। अब डॉट टीएक्स लिखेंगे तो वो हमारी वर्ड की एक्सटेंशन, सॉरी, वो हमारी नोटपैड की हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें जावा की देनी है, तो हम लिखेंगे डॉट जावा। डेस्कटॉप में आके कॉफ़ी डॉट जावा लिख के हम इसको करेंगे सेव। तो इस वक्त हमारी फाइल में कुछ भी नहीं है, फाइल पूरी ब्लैंक है। ठीक है, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ हम इसको कंपाइल करके देखेंगे कि हमारी फाइल कंपाइल हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने फाइल सेव की है हम वहाँ पे आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी डी डेस्कटॉप। अब सी डी डेस्कटॉप से क्या होगा, सी डी का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी हम फोल्डर को कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोहम्मद उमेर वाले फोल्डर से चेंज होके हम आएंगे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हम सिंपल कमांड लिखेंगे, जावा सी। जावा के साथ आप सी लगाएगा, सी स्टैंड फॉर, आप इसको क्लास के लिए या कंपाइल के लिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके पूरा डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है। जावा सी लिख के अब हम लिखेंगे उस फाइल का नाम। फाइल का नाम था कॉफ़ी। अब हम फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम क्या है, कॉफ़ी, जो हमने अभी सेव की। जावा सी कॉफ़ी डॉट, अब फाइल की एक्सटेंशन जो है जावा, ये लिख के आप इंटर करेंगे तो थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कोई फ़ाइल में एरर होगा तो आपको बता देगा, अगर नहीं होगा तो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। और जो सक्सेसफुली हो गया है, अब सिर्फ फ़ाइल कंपाइल हुई है, मतलब फ़ाइल की एक कॉपी बन गई है। सिर्फ अभी मतलब फ़ाइल कंपाइल हुई है, उसमें मतलब उसने एक एरर चेक किए हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ। अब हम फ़ाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फ़ाइल का आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे दोबारा से जावा कॉफ़ी, सिंपल। तो फाइल में कुछ नहीं था, इसलिए क्या हुआ, हमें कुछ नज़र नहीं आया। अभी हम लिखेंगे अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो सबसे पहले किसी चीज़ को डायरेक्टली हम लिखने से वो कंपाइल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड एक सिंपल मैंने स्टेटमेंट लिखी है, कंपाइलर उसको समझ नहीं पाएगा। तो अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस से आएँ, सी प्लस प्लस से आएँ, पाइथन से आएँ, तो सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं, पाइथन में हम प्रिंट लिखते हैं। तो यहाँ पे भी एक कमांड है, उस कमांड का नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के आप दो पेरेंथेसिस देंगे। तो दो पेरेंथेसिस के अंदर में दो इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, इसके अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। सिंपल। आज के लिए आप जो मैं करता जा रहा हूँ आप करें, आगे जाके हम इस पूरी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिस्टम की एस बड़ी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक स्टेरिक नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है फ़ाइल आपकी सेव नहीं हुई भी। तो मैं क्या करूँगा, फ़ाइल को सेव करूँगा, दोबारा से मैं क्या करूँगा, अपने इस कोड में आऊँगा। अच्छा, एक बात याद रखना, जिससे ही फाइल में चेंजिंग करें तो आप अगेन जावा सी करके फाइल का नाम दे के उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे, जैसे हमारी जावा फाइल कंपाइल होगी। क्योंकि अगर फाइल को आप कंपाइल नहीं करेंगे तो आपका जो पिछला आउटपुट था वही रहेगा। कंपाइल से क्या हो जाएगा, आपकी जो चेंजिंग होगी वो कंपाइल हो जाएंगी, फिर आपका आउटपुट आएगा। तो मैंने जावा सी कॉफ़ी डॉट जावा लिखा तो फाइल कंपाइल हो गई है, मतलब फाइल में अभी कोई भी एरर नहीं है। अब मैं क्या लिखूँगा जावा कॉफ़ी, इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड। तो इस हिसाब से आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि जेडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद हमने क्या किया
कि सेट पाथ करके उसका हमने पाथ सेट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड सिंपल लिखा, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो जो हमने पाथ सेट किया वो तो टेम्पररी पाथ था, मतलब अगर मैं CMD को अभी बंद करके दोबारा से जावा को कंपाइल करूं तो वो कंपाइल नहीं होगी। लेकिन बार बार हमें तो ये नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाथ को परमानेंट सेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पाथ को कैसे परमानेंट सेव किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।